डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बर्बाद हो चुकी है ईरान की नौसेना, 2 दिनों में 58 जहाज तबाह कर दिए गए। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। By just saying we're doing extremely well in Iran. The difference between them and us is they had a navy 2 weeks ago. They have no navy anymore. It's all at the bottom of the sea. 58 ships knocked down in 2 days. And we have the greatest navy anywhere in the world. It's not even close. But we are doing really well. We're not going to let them have nuclear weapons. Because if they had them, they'd use them, and we're not going to let that happen. Should have been done a long time ago by other presidents. तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की बड़ी तैयारी। खार्ग पर कब्जा करके हॉर्मुज फ्री कराने की प्लानिंग की जा रही है। खार्ग पर कब्जा या नाकेबंदी करना चाहते हैं ट्रंप। खार्ग पर कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाने की प्लानिंग चल रही है। देखिए, हॉर्मुज इस वक्त बहुत ही स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पतला सा जो रास्ता है, यहां से ज्यादातर जो तेल के जहाज हैं वो यहां से गुजरते हैं, और ऐसे में अगर यहां पर ईरान की जो कब्जेदारी है उसको कंट्रोल कर लेता है अमेरिका, तो जाहिर है ये युद्ध का जो रुख है वो मुड़ सकता है अमेरिका की ओर। और यही वजह है कि अब अमेरिका की ओर से तैयारी की जा रही है। अब खार्ग पर कब्जा करके हॉर्मुज फ्री कराने की प्लानिंग अमेरिका की ओर से की जा रही है। खार्ग पर कब्जा या फिर नाकेबंदी करना चाहते हैं ट्रंप। नाकेबंदी के जरिए वो कोशिश ये करेंगे कि इस इलाके को वो अपने तरीके से कंट्रोल करें। फिलहाल ईरान के कंट्रोल में है ये इलाका, और इजराइल और अमेरिका को छोड़ के ईरान ने साफ कह दिया है कि किसी भी ट्रेड के लिहाज से ये रास्ता कोई और कंट्री इस्तेमाल नहीं कर सकती है। सिर्फ वो कंट्रीज जो ईरान की मर्जी से वहां से गुजरे या ईरान के दोस्त हों, और उसमें अमेरिका और इजराइल तो बिल्कुल नहीं आते। और यही वजह है कि एक नया प्लान बनाया है अमेरिका ने। खार्ग पर कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाने की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ी अफवाह तेजी से फैल रही थी। दावा किया जा रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब खुद नेतन्याहू सामने आए हैं और उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इन जंग में अब ईरान की हार तय हो चुकी है। झूठे साबित हुए सारे दावे। अफवाहों का हुआ अंत, कैमरे के सामने आए नेतन्याहू। I'm alive, and you're all witnesses. मैं जिंदा हूं। मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण टकराव के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। जंग के इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज अफवाह फैलाई गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा किया गया कि ईरान ने उन्हें निशाना बनाया है। लेकिन इन दावों के बीच अचानक नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आता है और सारी अफवाहों पर ब्रेक लग जाता है। जंग के बीच मौत की खबर, सामने आ गए नेतन्याहू। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के साथ एक इमारत में चलते हुए नेतन्याहू कैमरे के सामने आते हैं और सीधे सीधे उन अफवाहों को चुनौती देते हैं जो उनकी मौत की बात कर रही थी। इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर सवाल उठे थे। कहा गया कि वो एआई से बना है, यहाँ तक कि उंगलियों की गिनती तक पर बहस छिड़ गई थी। ऐसे में इस नए वीडियो के जरिए नेतन्याहू ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी साबित की, बल्कि दुनिया को साफ संदेश दिया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और ईरान के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। I'm alive, and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination
and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. जंग के नतीजे पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं दिखाई, बल्कि जंग के हालात पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन सिस्टम और सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उसकी सैन्य क्षमता तेजी से कमजोर हो रही है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Line, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. हॉर्मूज पर इजराइल की चेतावनी। जंग का असर अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अब तनाव का नया केंद्र बन गया है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है, और अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो खतरा और भी बड़ा हो सकता था। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear-tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today, Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. मिडिल ईस्ट में हालात फिलहाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव थमने के कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे। आने वाले दिनों में ये जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी सैन्य ताकत और रणनीति को और आक्रामक बना रहे हैं। हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में नजर अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति इस आग को थाम पाएगी या फिर संघर्ष अब तक के सबसे बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा।